सातवें भाव में मंगल हो यानी कि मांगलिक योग हो, और साथ ही साथ उस पर सूर्य और राहु की अगर दृष्टि हो तो मैरिड लाइफ में परेशानी तो आनी ही है। कुछ यही हाल हो रहा है ऐश्वर्या राय बच्चन की कुंडली में। मित्रों, उनकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल, लग्न में सूर्य और तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है। और यही एक कारण है जिसकी वजह से जो भी आप अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन की जो तलाक की जो अफवाह चली हुई है वो आखिरकार क्या होगा, कुंडली क्या कहती है, विवाह के बाद ये आखिर हुआ तो हुआ क्यों, क्या पूजा पाठ ने साथ नहीं दिया। जब 2007 में शादी हुई थी तो बुरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे तीर्थों में जाकर के मांगलिक दोष की पूजा भी करवाई थी, ये भी सबको पता है। लेकिन क्या वो पूजा निष्फल हो गई? और अगर मंगल को ये दोष देना ही था तो पहले ही क्यों नहीं दिया और अब क्यों दे रहा है? और सबसे बड़ी बात कि तलाक होगी या नहीं होगी, आगे क्या होगा, सेकंड मैरिज हो सकता है या नहीं हो सकता है, अभिषेक बच्चन के साथ क्या होगा, क्या वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं, ये सारी की सारी भविष्यवाणी जो भी है, जो मुझे बर्थ डिटेल मिली है इसके आधार पे मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। अभिषेक बच्चन का बर्थ डिटेल एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, और ऐश्वर्या बच्चन की जो कुंडली है उनका जो बर्थ टाइम है बिल्कुल सटीक मिला है, जिसके आधार पर जो ये प्रेडिक्शन बतलाई जा रही है। अब देखें 1 नवंबर 1973 7:20 AM मैंगलोर। मित्रों, सप्तम भाव में मंगल स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं और नीच का सूर्य लग्न में है, तीसरे भाव का राहु है। मंगल जो है वो सूर्य से सप्तम में है, जिसका मतलब ये हो गया कि मंगल वक्री है। मंगल वक्री होकर के 7th हाउस में रोचक नाम का योग बनाया हुआ है, जिसको पंच महापुरुष योग कहते हैं। तो 7th हाउस में वक्री प्लैनेट, साथ ही साथ वक्री राहु से दृष्टि, यानी कि मतलब ये हो गया कि विवाह में विघ्न आएगा और विवाह में देरी होगी, 30 वादी होगी, कम से कम 30-32 साल के बाद। तो वो तो हुआ। अब बात ये आ जाती है कि जब लड़की मांगलिक हो तो लड़का भी अगर मांगलिक होता है तो दोष तो कट जाता है। इसमें अब चूंकि अभिषेक बच्चन की लग्न कुंडली उपलब्ध एकदम एग्जैक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जहां से लिया जाता है वहां पे 12 बजे का टाइम है, तो दिक्कत है। चंद्र कुंडली से अगर हम देखें तो अभिषेक बच्चन की कुंडली में लग्न में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी कि बृहस्पति और चंद्रमा की युति है। अब बात करते हैं कि ये सारी बातें आखिर क्यों हो रही हैं। तो मित्रों, जब सप्तम भाव में मंगल हो और क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो तो मैरिड लाइफ के लिए अरिष्टकर होता है। अरिष्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, मैरिड लाइफ अच्छे से चलेगी नहीं, अलगाव हो जाएगा, दाम्पत्य में विघ्न आ जाएगा। और अगर पति की भी कुंडली में अगर कहीं ना कहीं मांगलिक नहीं है तो क्या होता है कि लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स आती है। ऐश्वर्या बच्चन की कुंडली में सप्तम में मंगल तो है, लेकिन साथ ही साथ वो स्वराशि का है और वक्री है, यानी कि मंगल बहुत ही ज्यादा बलवान है। राहु और सूर्य की जो दृष्टि आ भी रही है तो मंगल के बलवान हो जाने से जो योग, एक्सट्रीम नेगेटिव योग जिसको बोला जाता है, वो कट रहा है। हाँ, मैरिड लाइफ में अवरोध जिसको बोलते हैं, बाधा जिसको बोलते हैं, वो निश्चित रूप से आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि समय समय पर प्रॉब्लम तो देगा। जन्मकालीन शनि वक्री है और वर्तमान में भी 15 नवंबर तक शनिदेव अभी वक्री हैं, और वक्री शनि के प्रभाव से भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। पंचमेश शनि, पंचम का जो मालिक है शनि, वो भी राहु, शुक्र और चंद्रमा से प्रभावित है, यानी कि पुत्री योग दिया हुआ है। और इनकी कुंडली में एक प्रकार से सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी योग है, जिसको काकबंधिया योग भी कहते हैं। अब सेकंड मैरिज का योग है या नहीं, वो कैसे पता करते हैं? तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर बलवान है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर बलवान है तो सेकंड मैरिज और तलाक वो नहीं होने देता। तो सेकंड मैरिज नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि सेकंड हाउस का जो मालिक है मंगल, वो स्वगृही भी है, वक्री भी है। क्रूर ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बलशाली हो जाते हैं। तो लेकिन मंगल पर में राहु और सूर्य की दृष्टि यहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लगाई हुई है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये लाइफ टाइम
इस तरीके से तो रहेगी लेकिन तलाक नहीं होने देगी। अभिषेक बच्चन की कुंडली में लग्नस्थ बृहस्पति है, सब कुछ होगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि कुंडली के अंदर इस तरीके का योग बना हुआ है कि मैरिड लाइफ में भले ही अवरोध रहे, बाहर से रहे, फिर बाद में ठीक भी हो सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ में जो है वो लंबी चलेगी, तलाक होना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि सप्तम मंगल जब राहु और सूर्य से दृष्ट होता है तो वो मैरिड लाइफ में आग तो लगा ही देता है, और वो लगाएगा ही। मंगल वैसे भी आग का गोला है और उस पर आग के गोले सूर्य की दृष्टि पड़ती है, राहु की दृष्टि पड़ती है, तो 7th हाउस सब बुरी तरीके से बर्बाद है। अब बात यह हुई कि इतना दिन तक क्यों नहीं हुआ, तो क्या होता है, शादी के समय में बहुत अच्छी तरीके से कुंडली जनित जो भी प्लैनेट्स होते हैं, मंगल की शांति करवाई गई थी 2007 में। आप याद करें, मीडिया में खूब आया था कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक की जब शादी हो रही थी तो हर एक तीर्थ धाम में जाकर अमिताभ बच्चन ने पूजा पाठ खूब करवाई थी, मंगल का पूरा जप करवाया था, मंगल की सारी शांति करवाई थी, जिसके बदौलत ये हुआ कि कभी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। और अब अगर हुई भी है तो ये भी संभल जाएगी, क्योंकि तलाक होना काफी मुश्किल है। 7th हाउस का मंगल अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, चूंकि मंगल जो है वो दाम्पत्य का कारक भी है, 2nd हाउस का भी लॉर्ड है और 7th हाउस का भी लॉर्ड है, ऊपर से वो बलवान बहुत ही ज्यादा है। मंगल अश्विनी के नक्षत्र में है, 5 अंश पर है, वक्री है, तो भले ही नेगेटिव इफेक्ट जितना भी आ जाए, तलाक तो जल्दी होने नहीं देगा। अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन की कुंडली में लग्न में ही, चूंकि लग्न कुंडली तो मिली नहीं है, तो चंद्र कुंडली में देख रहा हूं 5 फरवरी 1976 की, मीन राशि के हैं और अभी इनकी शनि की 7.5 भी स्टार्ट होने वाली है। हालांकि शनि चंद्रमा की राशि का है और सूर्य से जन्मकालीन दृष्टि भी पाया हुआ है। गज केसरी योग लग्न में ही बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा योग होता है। और चूंकि सप्तम भाव पर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो यहां भी इनकी कुंडली में भी चंद्र कुंडली से तलाक होना काफी मुश्किल है, नहीं होने देगा। पंचम भाव पर में स्त्री राशि है, नपुंसक ग्रह बैठा हुआ है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो पुत्री का योग बना, वो पुत्री इनको है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर कंक्लूजन निकालें तो मैरिड लाइफ में इसी तरीके से परेशानी चल सकती है, दाम्पत्य अवरोध रह सकता है, मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में रह सकती है, हो सकता है समय के साथ थोड़ी ठीक भी हो जाए, लेकिन तलाक नहीं है और दोनों का 2nd मैरिज का योग बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।